ईरान अमेरिका जंग के बीच भारत में गैस की किल्लत की अफवाह ऐसी फैली कि जहां देखो हर तरफ गैस सिलेंडर की चर्चा हो रही है। कहीं पर लंबी लंबी लाइन है, कहीं सिलेंडर को लेकर टेंशन है, तो कहीं बुकिंग को लेकर लोग परेशान हैं। सरकार दावा कर रही है कि गैस की कोई कमी नहीं है, पैनिक नहीं होने की अपील कर रही है। लेकिन इन सबके बीच विपक्ष की सियासत, सदन से लेकर सड़क तक विपक्षी नेता कह रहे हैं कि गैस नहीं है, तो सरकार ने भी आंकड़ों के साथ विपक्ष को जवाब दिया, जिसके बाद यह तो साफ है कि देश में गैस तो पर्याप्त है। लेकिन सवाल यह भी कि ऐसे मौके पर जब देश के सामने मुश्किलें कई हैं, क्या विपक्ष को राजनीति करनी चाहिए? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। गैस की किल्लत अफवाह या हकीकत? गैस की नहीं आफत, विपक्ष करे सियासत। There's widespread panic about LPG. This is only the beginning. But allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from Russia or not. And the puzzle is about compromise. सरकार ने दिया हिसाब, अफवाह पर जवाब। There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel. Natural gas supply has been managed through prioritized allocation. Procurement has now been actively diversified. Norway, Canada, Algeria and Russia. LPG production has been increased by 28%. Kitchen of India's 33 crore families do not face any shortage. This is not the moment for rumor mongering or fake narratives. गैस का मुद्दा गरम, कौन फैला रहा भरम? ईरान युद्ध के चलते भारत में एलपीजी को लेकर सियासी हलचल तेज है। विपक्ष ने गैस एजेंसियों के बाहर लग रही लंबी लंबी लाइनों को लेकर सरकार पर हमला शुरू कर दिया है। तो सरकार लोगों से पैनिक ना होने की अपील करते हुए देश में घरेलू गैस की किसी भी तरह की कमी नहीं होने की बात कह रही है। देखिए, जिस तरीके से कोरोना के समय भाजपा सरकार ने कहा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बाद में उसका असर बहुत खतरनाक हुआ, उसी तरीके से अभी जो गैस की सिलेंडर की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है, जनता घबराहट में है, घबराई हुई है। खाड़ी देशों में जिस तरह के युद्ध के हालात हैं, दुनिया भर में पेट्रोलियम पदार्थों और गैस की कमी हुई है, लेकिन भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था की तरह खड़ी है। सरकार ने स्पष्ट तौर पर संसद में सुनिश्चित किया है कि ना पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी है, ना गैस की किसी तरह की कमी है। केवल और केवल कांग्रेस जैसी पार्टियां, जिनका स्वयं का ईंधन समाप्त हो गया है, पेट्रोलियम पदार्थ और गैस के नाम पर अफवाहें फैला रही है। अरब की आग भारत में सियासी फ्यूल बन गई है। विपक्ष के हमलों का सरकार पलटवार कर रही है, जनता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है और जनता से पैनिक ना करने की अपील कर रही है। इस बीच गैस एजेंसियों के बाहर लगी लंबी कतारें कुछ और ही बयां कर रही हैं। सरकार के आश्वासन देने के बावजूद कुछ लोगों की अनावश्यक घबराहट बाकी जनता के लिए रियल पैनिक बन रही है। एक तरफ ये अनावश्यक घबराहट है, तो वहीं कालाबाजारी का खेल भी जारी है। जिसके बाद सवाल ये कि क्या अपनी राजनीति चमकाने के लिए विपक्ष गैस की कमी को लेकर जनता के बीच सिर्फ पैनिक क्रिएट करना चाह रहा है? मुश्किल की इस घड़ी में भी विपक्ष सिर्फ सियासत कर रहा है। आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट में चर्चा इसी मुद्दे पर। तो ये हम सबको समझना होगा कि अफवाह फैलाने से कुछ नहीं होगा, उल्टा अफवाहों की वजह से जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ेगी। सरकार गैस उपलब्धता के साथ साथ मुनाफाखोरों से भी लड़ रही है। विपक्ष सियासत कर रहा है और सप्लाई चेन में शामिल मुनाफाखोर इसका फायदा ले रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की महाडिबेट में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता के बीच आखिर अफवाह फैला कौन रहा है, और दूसरा सवाल यह कि मुश्किल की घड़ी में विपक्ष को सियासत करने की जरूरत क्या है। सवाल तीसरा और सबसे अहम कि सरकार के पास मुनाफाखोरों से निपटने का क्या कोई सख्त प्लान है। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। बीजेपी से हमारे साथ राजपाल सिंह सिसोदिया जी, रोशनी यादव कांग्रेस से कनेक्ट हो गई हैं, रेणु यादव जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अंशु गुप्ता जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नीरज तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सिसोदिया जी आप ही के पास आते हुए, क्योंकि देखिए आप लोग कितने भी दावे कर लें कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, तेल की
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम देखेंगे जमीनी हकीकत, सड़कों पर लोगों की इतनी लंबी लंबी लाइन देखेंगे गैस सिलेंडर के लिए, तो ये सवाल उठेगा कि अगर किल्लत नहीं है, अगर दिक्कत नहीं है, तो ये लाइनें क्यों लग रही हैं? इस देश के अंदर गैस को लेकर जो लाइन की संस्कृति थी या लाइन की जो परिस्थितियां थी, उससे अगर किसी ने निजात दिलाने का काम किया तो मैं गर्व के साथ ही कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनने के बाद में आज हम उस गैस को लेकर बड़ी सरलता से उपभोक्ता तक पहुंचाने की स्थिति में आए हैं। एलपीजी सिलेंडर को हम उपभोक्ता तक आसानी से पहुंचाने की स्थिति में है। परंतु अभी जिस प्रकार से वैश्विक स्थिति की परिस्थितियां चल रही है खाड़ी देशों की, आप हम सब वाकिफ, जहां एक तरफ ऐसी वैश्विक परिस्थिति चल रही है, वहां पर कांग्रेस के द्वारा ऐसा फेक नैरेटिव एक लाकर और लोगों के बीच में आकर एक इस प्रकार की र्यूमर उड़ाने का काम किया जा रहा है, जिससे कि भ्रम फैलाने का काम हो रहा है, भय फैलाने का काम हो रहा है। इसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट ये जा रहा है कि इस प्रकार की र्यूमर से सर कौन फैला रहा है, भ्रम कौन फैला रहा है? मैं ये भी जानना चाहती हूं। सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं, फेक तथ्यों के आधार पर एक फेक नैरेटिव से सदन के अंदर, मतलब कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है ना? सियासत कर रहे हैं वो लोग। ठीक सर, लेकिन सर एक सवाल सर, अगर विपक्ष भ्रम फैला रहा है, अगर विपक्ष भ्रम फैला रहा है, तो आप लोगों के पास इतनी ताकत, इतनी मजबूती कैसे नहीं है कि आप आश्वस्त कर पाए? कर रहे हैं, हम ही तो कर रहे हैं, हम ही तो उपलब्धता करा रहे हैं। हमारी सरकार ने जवाब दिया है सदन के अंदर मंत्री के माध्यम से कि पर्याप्त व्यवस्था है और पूरी स्थिति क्लियर करने का काम किया है। और उसके साथ साथ परंतु क्या होता है कई बार कि जब किसी बात का कोई भ्रम फैलता है तो निश्चित तौर पर लोग भयभीत होते हैं, और जब वो भयभीत होते हैं तो कोई भी व्यक्ति भयभीत होता है तो बिचौलिया उसका लाभ ले जाता है। तो ये बिचौलियों के द्वारा फिर उस भ्रम को और आगे बढ़ाने का काम किया जाता है, जिनसे भी सरकार को सख्ती से निपटना पड़ रहा है और हम निपट रहे हैं। तो देखिए स्थितियां दो तरह से बन रही है। एक तरफ से वैश्विक स्तर पर खाड़ी देशों के युद्ध को लेकर तो अफवाहों की बातें और तमाम बातें है ही सही, पर उसमें फिर विपक्ष का इस प्रकार की सियासत करना, इस प्रकार से राजनीतिक अपनी रोटी सेकना और उसमें फिर लोगों में भ्रम फैलाना, उस भ्रम की वजह से भय की स्थिति बनाना, ये कांग्रेस का पुराना चरित्र है। कांग्रेस जब सत्ता से बाहर होती है तब तक जनता के बीच में जाके भ्रम फैलाने का काम करती है, भयभीत। बताइए रोशनी जी, जवाब दीजिए कि जब जब देश में ऐसी कोई स्थिति आती है, आप लोग क्यों इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं कि जनता के बीच एक ऐसा मैसेज जाता है कि अब तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है और अब तो दिक्कत होने वाली है और सरकार कुछ नहीं कर रही है? आप लोग क्यों करते हैं ऐसा? पूजा जी आपको नमस्कार और मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों को। देखिए पहली बात तो जो इन्होंने कही कि जब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तो इस तरह के भ्रम फैलाती है, तो मुझे लगता है कि आपको तो इस मध्य प्रदेश की जनता का धन्यवाद देना चाहिए। आप जो है 5 शताब्दी पूरी करने वाले, 25 साल पूरा करने वाले, उसके बाद भी जनता को आप जो है विश्वास नहीं दिला पा रहे, आप भ्रम में जी रहे। वो कहते हैं कि हम नाटक कर रहे हैं, ये कहते कहते आप कितना जो है खुद को शुद्ध करने की कवायद रखते रहेंगे, क्योंकि इनको सच नहीं सुहाता। आज जनता भी कह रही है, उस बात को भी नहीं मानना। गरीब के घर का चूल्हा आज खाली पड़ा हुआ है, सिलेंडर में कोने में धूल खा रहा है, लेकिन इनको नजर नहीं आता। महल के झरोखे देख रहे हैं क्योंकि सिंहासन पर बैठना है। कहां पर, किसके घर में गैस नहीं पहुंच रही है? क्या मुझे लगता है किसका सिलेंडर खत्म हो गया और उसे मिला नहीं है? रोशनी जी नहीं बताइए ना। पूजा जी मैं आपको बता देती हूँ, मुझे लगता है कि न्यूज 18 की पहल भी थोड़ी सी पीछे पड़ गई है। आप देखें कि इसी भाजपा ने 2023 में 400 रुपए में लाडली बहनों को सिलेंडर देने की बात कही। ये वैश्विक युद्ध की बातों को बीच में ला रहे हैं, तो लाडली बहनों का घर उजाड़ने की इनको चिंता है, जिन्हें आप लाडली कहते हैं। एक तरफ आप 1500 रुपए देते हैं, दूसरे तरफ से 3000 रुपए लूटते हैं। 60 रुपए किस जो है कवायद में आपने बढ़ा दिए। ये कौन सा जो है वैश्विक युद्ध का असर जो है सीधा उस लाडली बहन के चूल्हे पे पड़ रहा है। आपने कमर्शियल को जो है आज आप खुद देख रहे हैं, जो रेवड़ी टपरी वाले हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो ठेला लगाते हैं, वो सब बंद करके चले गए, जिनकी खपत केवल 1 सिलेंडर या 2 सिलेंडर बचत करके रखी थी, और ये उसको जोड़ते हैं, वैश्विक युद्ध का बहाना लेकर के आ जाते हैं। ये कहां तक जायज है? मुझे तो लगता है कि इस बात का नहीं रोशनी जी एक सेकंड रोशनी जी, नहीं रुकिए। देखिए ऐसे नहीं, बिना ब्रेक के साथ आप ऐसे नहीं बोलते जाइएगा। साथ साथ ये क्लैरिटी दीजिए,
ठीक है, मैं मान रही हूं कि दाम बढ़े हैं और इसको लेकर मैं सवाल भी पूछूंगी। मैंने कल भी सवाल किया था बीजेपी के प्रवक्ता से। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर इस समय पर जब देश में ऐसी स्थिति है, पूरे ग्लोबली हम देख रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, तो एक प्रायोरिटी तो सरकार को भी डिसाइड करनी होगी ना कि कहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है, कहां पर गैस को सबसे पहले पहुंचाया जाना चाहिए। किस गरीब के घर में सिलेंडर खाली हो गया और मिल नहीं रहा, आप मुझे ये बताइए सबसे पहले। तो मैं पूछूंगी अभी सिसोदिया साहब बैठे हैं हमारे साथ। राजनीति बिल्कुल बिल्कुल मैं भाजपा से ही पूछ रही, ये दोहरी राजनीति कब तक चलेगी? जब इस देश पे संकट आता है कोविड का, तो आप राशन फ्री बांटने की सोच रखते हैं, लेकिन आज जब संकट आ रहा है गैस का, तो आपने 60 रुपए बढ़ा दिए। ये आपकी कौन सी मंशा जो है प्रभावित करती है? आप बताइए कौन सा बचाव कर रहे हैं? चलो ठीक है, आप कोविड की सिचुएशन से सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं, यही तो पैनिक है ना रोशनी जी। अरे आप देखिए, एक बीमारी से आदमी जूझता है, आप कह रहे हैं कि हम पहली प्रायोरिटी में अस्पताल को रखेंगे, इन चीजों को रखेंगे, आप कमर्शियल पे भी पैसा बढ़ा देते हैं, तो कैसे जो है उस बात का हर्जाना कैसे भरा जाएगा? चलिए ठीक है, मैं रेणु यादव जी से एक रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर लौटूंगी। मैं एक एक करके एक सवाल और आपसे पूछूंगी। रेणु यादव जी बताइए, इस वक्त जमीनी हकीकत आपको क्या लगता है, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके के गंभीर आरोप लग रहे हैं कि गरीब के घर तक सिलेंडर नहीं पहुंच रहा है, ऐसी स्थिति, मारामारी, मतलब बातों से तो ऐसा लग रहा है कि एकदम महामारी की सिचुएशन जैसे आई थी वैसा कुछ क्रिएट हो गया और कुछ नहीं मिलने वाला है, सब कुछ बटोर लो, बाद में कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा है क्या? मैं रोशनी जी से बोलना चाहूंगी कि रोशनी जी, जब भी कभी देश या ग्लोबल समस्या होती है ना, तो हम सबको एकजुट होकर एक डायरेक्शन में काम करना चाहिए। अगर सरकार इस सिचुएशन से निपट रही है तो हमको उसके एंटी नहीं जाना चाहिए। अगर हम उसके एंटी जा रहे हैं ना, तो हम एंटी नेशनलिस्ट है, ये ऐसा मैं मानती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार किसी समस्या से जूझ भी रही है, तो हमें इस तरीके के रूमर्स नहीं फैलाकर, बल्कि हमारी सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। वो होती है असली देशभक्ति। अगर आप इस सिचुएशन में, मैं तो मानती हूँ कि पैनिक की सिचुएशन है ही नहीं, ये सब कुछ मुनाफाखोर हैं जो मिलकर ये सारी चीजें इस तरीके के रूमर्स फैला रहे हैं ताकि उनको क्षणिक प्रॉफिट हो जाए, राइट? अगर इस सिचुएशन में आप इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं और इसमें कांग्रेस और बीजेपी कर रहे हैं ना, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बोलते हुए कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत जा रहे हैं और आप अपने कथनों को सुधारें। और इस तरीके के रूमर्स से आपको कितनी जनता सुन रही है यहाँ पर, तो अगर आप पॉजिटिव मैसेज दें, आप सच्चे देशभक्त हैं, तो आप इस वक्त के, अगर पैनिक सिचुएशन होता भी ना, तो आपको उसको संभालना चाहिए था। वो तो देश की सरकार पे मुझे पूरा भरोसा है कि इतना पैनिक आने का, मुझे नहीं लगता कि इतना पैनिक आएगा भी। तो मुझे लगता है रोशनी जी, आपको थोड़ा सा अपने वक्तव्यों पे ध्यान देना चाहिए और थोड़ा सा आपको रूमर्स फैलाने वालों को भी रोकना चाहिए। आपको इस तरीके की बातें यहाँ पे नहीं करना चाहिए। ये नेशनल न्यूज चैनल है, यहाँ पे सारे लोग देख रहे हैं जो घरों में बैठे हुए हैं। रेणु जी मैंने क्या बात की है? रेणु जी मैंने क्या बात की है, जरा इसको स्पष्ट कर दें आप। मैंने सीधी सी बात की है, जब अगर आपदा है, विपत्ति है, तो सरकार के खजाने में इतना होना चाहिए कि आप 60 रुपए बढ़ाने की बात मत करिए, आप उसको कम करने की बात करिए। देखिए, ये यहाँ मैं पारदर्शिता आऊंगी आपके पास, आऊंगी प्लीज, एक एक करके, ऐसे नहीं। रोशनी जी आऊंगी आपके पास, आऊंगी। अंशु जी, आपका क्या रिएक्शन है? अगर दाम बढ़े हैं ऐसी सिचुएशन में, सब सही बात है, सवाल पूछा भी जाएगा। अगर सरकार कह रही है प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर दाम क्यों आपने बढ़ा दिए? और अगर दाम बढ़ाने की नौबत आ गई, तो क्या इस तरीके से जनता के बीच में ये मैसेज पहुंचाया जाएगा कि भाई किल्लत हो गई है, अब तो स्टोरेज करने के लिए लोग लाइनों में लगे हुए खड़े नजर आए? ये ठीक है क्या, अंशु गुप्ता जी? नहीं, इस टाइम जो अगर हम ग्लोबल अपनी सिचुएशन देख रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हम सबको बहुत ही गंभीरता और संवेदनशीलता से ही कोई भी चीज़ को आगे लाना चाहिए। जिस तरह की नेचुरल है कि दाम बढ़े तो जनता के बीच में थोड़ा ना कहीं गुस्सा आएगा और इसका फ़ायदा विपक्ष लेगा ही, पर दाम किस लिए बढ़े उसके पीछे का रीज़न देखें। अगर यहाँ पे दाम बढ़ रहे हैं तो उस चीज़ को समझना हम सभी नागरिकों का एक नैतिक दायित्व है कि हम इस चीज़ को समझते हुए, सरकार अगर इस पैनिक सिचुएशन को उबारने के लिए भी इस तरह के काम कर रही है, तो डेफिनेट है कि इस टाइम अगर देश पे विपत्ति है या इस तरह की समस्या अगर मेंशन्ड की जा रही है, तो हमको बिल्कुल साथ देना चाहिए। और इसमें पक्ष विपक्ष का किसी भी तरह का कोई भी रोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी नेगेटिविटी हमको दिखे। हम सब एकजुट होकर जो गंभीर समस्या हमारे सामने आई है उसका सामना करें
और दूसरे संसाधनों की तरफ भी डाइवर्ट हो। पैनिक होने की जरूरत क्या है भाई, हमारे पास सीएनजी भी है, हमारे पास इंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स भी हैं, तो इन चीजों की तरफ भी तो हम जाएं। जनता पैनिक ना हो कि ये मतलब इस तरह की बातों में ना आए, ठीक, और सरकार के ऊपर पूरा विश्वास रखे। ठीक सर, ठीक मैम, मैं आती हूँ आपके पास। नीरज तिवारी जी, देखिए सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि भारत में तेल का, एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक है, आम जनता को दिक्कत नहीं होगी, कीमतें स्थिर रहेंगी, मैनेजमेंट सिस्टम तैयार है, रिफाइनरियां 100% क्षमता के साथ काम कर रही हैं, एलपीजी का प्रोडक्शन 25% बढ़ गया है, और ये सब कुछ मैं नीरज जी इसलिए कह रही हूं, ये सब होने के बाद भी गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है और विपक्ष को मौका मिला है सरकार को घेरने का, लेकिन ये भी कहने का कि भाई नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है, बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है, और उसका असर सड़कों पर नजर आता है। लोग इतनी लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। क्या आपको सिचुएशन समझ में आ रही है इस वक्त पर सरकार किस तरीके का काम कर रही है और क्या होना चाहिए? बिल्कुल पूजा जी, जो आपने प्रश्न बोला उसका उत्तर तो मैं दूंगा ही, उसके साथ एक और बात पे हम चर्चा करेंगे। पहली बात यह है कि जिस तरीके से विपक्ष हमेशा संकट के समय पर राजनीति करता है, ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। जहां राजनीति करना चाहिए जन कल्याण के लिए, वहां राजनीति नहीं करेगा। अब यहां ऐसी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि देखो सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लग गया पूरा भारत। अब मैं आपको बता रहा हूं इस चीज को, भारत ने पिछले दशक में क्या किया है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में दुनिया भर में हमारा भारत ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से सबसे आगे है। आज के समय में इतने अच्छे चूल्हे आ गए हैं हमारे यहां, जिस तरीके से एलपीजी सिलेंडर की तरह चूल्हा जलता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चूल्हे आ गए हैं। आज हम 130 गीगावाट के ऊपर उत्पादन कर रहे हैं ऊर्जा का, और हर घर पे आज के डेट में ऊर्जा उत्पादन के सोलर ऊर्जा के तंत्र लग चुके हैं। अब हमें यह सोचना है, करोड़ों घर ऐसे हैं जहां पर ऐसी व्यवस्था हो गई है। भारत यदि आत्मनिर्भर दिशा में आगे बढ़ रहा है तो विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए कि हम सब लोग मिल करके ऊर्जा को और उत्पादन करें। हम वैश्विक स्तर पे कोई भी समस्या आ जाए, हम लोग उस समस्या को झेलने के लिए तैयार हैं और वो कहीं भी असर नहीं करेगा। अब हमें ये ध्यान देना होगा कि जब भी कोई योजना भारत में आती है तो मेरा ये मानना है कि अच्छी योजनाओं को विपक्ष को भी साथ में आना चाहिए और उसके पूरे भारत के घर घर तक फैलाना चाहिए। अगर विपक्ष सरकार नहीं करती है, नीतियों की तारीफ कर दे, नीरज जी, अगर विपक्ष सरकार की नीतियों की तारीफ कर दे या समर्थन कर दे, तो विपक्ष को विपक्ष होना जस्टिफाई कैसे होगा फिर? पूजा जी, मैं इसी बात को बोलूंगा। ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए थे तो उस समय विपक्ष ने भी तारीफ किया था। वो योजना आज तक बंद नहीं हुई है। अच्छी योजनाओं का स्वागत हमेशा होना चाहिए। यदि कांग्रेस कोई अच्छी योजना लाई है तो बीजेपी भी उसकी तारीफ की है। यदि सौर ऊर्जा के उत्पादन में हमारा देश सबसे आगे है तो डेफिनेट है हम सभी लोगों को साथ देना चाहिए। यदि आज हर घर में ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़ती जा रही है, आज देखो सारे घरों पे लग चुके हैं रूफटॉप पे सोलर ऊर्जा के तंत्र, तो देखो उनके घर में बिजली बिल शून्य होता चला जा रहा है। आज जिस तरीके से इलेक्ट्रिक चूल्हा सभी घरों में उपयोग हो रहा है, अब बहुत से ऐसे घर हो गए हैं जहां पे नॉर्मल चूल्हे की तरह इलेक्ट्रिक चूल्हा का उपयोग हो रहा है। इसका अवेयरनेस सब लोगों को मिलकर के बढ़ाना चाहिए। ठीक है, राजपाल सिंह सिसोदिया जी, सब मुझे लगता है कि समर्थन भी कर रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं, तो आपको अच्छा भी महसूस हो रहा होगा। लेकिन इस बीच सर, मुझे लगता है आप एक सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी, शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि जब ऐसा वक्त आता है और हम देखते हैं लोगों की लाइन, और ऐसी परिस्थिति में जो मुनाफाखोर होते हैं वो मुनाफा कमाने के लिए ही बैठे हैं सर, लोगों को ठगने के लिए, उनका पैसा लूटने के लिए ही बैठे हैं। अब ऐसे लोगों को भी रोकना ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। उसके लिए आपके पास क्या प्लान है सर, कैसे रोकेंगे? निश्चित तौर पर उसके ये बात तब आती है समाज के अंदर जब किसी प्रकार का कोई भ्रम फैलाया जाता है, और जब भ्रम फैलता है तो भय की स्थिति बनती है, और भय के समय पे इस प्रकार के तत्व सक्रिय हो जाते हैं और वो अपने खुद का घर भरने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण बनाने का और दंडात्मक कार्रवाई करने का हम प्रावधान कर रहे हैं। अभी 60 रुपए वृद्धि की बात हमारी बहन कांग्रेस की प्रवक्ता कर रही थी। ये विषय आया था कि कांग्रेस के द्वारा उठाया हुआ कि ऐसे समय में एलपीजी के भाव क्यों बढ़ाए गए। तो कांग्रेस को तो ये नैतिकता नहीं बनती। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो घरेलू गैस सिलेंडर मिलता है 14.2 किलो वजन वाला, वो जब
2004 में कांग्रेस सरकार में आती है देश में, जब उसकी कीमत होती है 204 रुपए, और जब ये 2014 में मनमोहन सिंह जी की सरकार का कार्यकाल पूर्ण होता है और मोदी जी की सरकार आती है, जब हमें वह सिलेंडर 900 रुपए प्राइस मार्केट में मिलने की स्थिति में हम सत्ता में आते हैं। और आज हम 2014 के बाद में 2026 में आज हमने 955 रुपए के लगभग में सिलेंडर का भाव है, कहीं पे 1000 रुपए तक है। तो जिस प्रकार का दर है वृद्धि का, उसको अगर आप देखेंगे तो कहां कांग्रेस ने 200 से बढ़ा के 900 किया था, और कहां इन 10 साल में, बल्कि ये कहने की 12 साल में 900 से बढ़ के 955-60 होने का काम हुआ है। तो ये जो वृद्धि का प्रतिशत अच्छा है, सिसोदिया जी, इस प्रतिशत को देखने के बाद ये जो दाम बढ़ा है, कि हमने उसको नियंत्रण में करके रखा। ये जो दाम बढ़ा है 60 रुपए के आसपास, और कमर्शियल सिलेंडर का भी बढ़ा है, ये तो कम से कम हम उम्मीद रख सकते हैं ना कि टेम्परेरी होगा सर? निश्चित तौर पर देखिए, अभी हमारी सरकार ने ये निश्चित तौर पे तय किया है कि जिस हिसाब से हमें कच्चा माल, गैस और क्रूड ऑयल इत्यादि मिलेगा, उसी हिसाब से हम जो है उसका प्राइस तय करते हैं। तो निश्चित तौर पर अभी वैश्विक परिस्थितियों में जब हमारे तक कच्चा माल इत्यादि की कीमत बढ़ी हुई आ रही है, तो थोड़ा बढ़ने का काम हुआ, पर जैसे ही वहां से कुछ सामान्य होगा फिर कम होने का काम हो जाएगा। परंतु अगर और ज्यादा बढ़ेगा तो बेहतर से इसको नहीं बढ़ने दिया जाएगा, इस बात का भरोसा दिलाते हैं। पॉकेट पे भारी नहीं पड़ने दिया जाएगा गैस आम आदमी के। ठीक सर। रोशनी जी, देखिए गैस के दाम जरूर बढ़े हैं, लेकिन तेल की कीमतों में अभी तक इजाफा नहीं हुआ है, और अगर आप पड़ोसी देशों में देखेंगे वहां पर तेल की कीमतें भी बहुत बढ़ी हैं। तो कम से कम आप इस बात में तो समर्थन करते होंगे कि हाँ, तेल की कीमतें भारत में नहीं बढ़ी हैं, और सरकार जो नीतियां लेकर आ रही है, कम से कम ऐसे समय पर आप साथ देने की कोशिश तो कर सकते हैं। पूजा जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। नीरज जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, थोड़ा सा मैं उस पर भी प्रकाश डाल देती हूँ। सिंदूर ऑपरेशन क्या हम भूल गए हैं? क्या पूरा विपक्ष, पूरा देश एक साथ नहीं खड़ा था? जब उसी देश की बेटी का अपमान होता है तो मेरे जो साथी बैठे हैं, कब आप सबकी जो है लज्जा और आपका सम्मान सबका क्यों बिक गया था कि उस बेटी के साथ आज तक भाजपा के मंत्री ने और भाजपा ने इंसाफ नहीं किया? आज तक ये जो है माफी नहीं मांग पाए, इस्तीफा नहीं ले पाए। और कब आपका जो है दिल मर जाता है जब इसी मध्य प्रदेश में आपकी व्यवस्था, आपके द्वारा भ्रम फैलाया जाता है, आपके सिस्टम से यहाँ मासूम बच्चों की मौत हो जाती है, आपका स्वास्थ्य सिस्टम ठप पड़ जाता है, दूषित पानी से इंदौर में 35 लोगों की मौत हो जाती है, तब आप सब कहां जाते हैं? तब क्या जो है मानवता, ये जितने भी, सुनिए ना रोशनी जी, सुनिए जितने भी मुद्दे आपने कहे हैं ना, रोशनी जी एक सेकंड रुकिए सिसोदिया साहब। रोशनी जी, जितने मुद्दे आपने गिनवाए हैं ना, इन सब मुद्दों पर इसी समय यहीं पर बैठकर मैंने खुद चर्चा की है, डिबेट की है, और खूब सवाल सरकार से पूछे, और जो मेरे साथ पैनलिस्ट है ना, इनमें से भी कुछ लोग मौजूद थे उस पैनल में। आज भी मैं उसी बात का जवाब दे रही हूँ कि अगर वाकई हमें जनता की चिंता करनी है, मध्य प्रदेश की लाडली बहनों की या तमाम लोगों की हम चिंता कर रहे हैं, तो ये वसूली क्यों बीच में लानी थी? ये बजट बढ़ा करके ये चिंता कैसे आप इसको सामान्य मान सकते हैं? 60 रुपए एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। नीरज सर, बुंदेलखंड क्षेत्र में जाइएगा, अगर वहां आप किसी को 50 रुपए में 2 वक्त का खाना खाता है व्यक्ति, इस बात को अगर विपक्ष नहीं कहेगा, यही मध्य प्रदेश अगर ग्लोबली इस तरीके की सिचुएशन आएगी, एक बात समझिए ना रोशनी जी, अगर ग्लोबली इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो कहीं ना कहीं सप्लाई डिमांड में जो असर होगा उसका कहीं ना कहीं तो असर दिखेगा ना, और टेम्परेरी है ये प्राइस हाइक, टेम्परेरी है, ये दावा ये आश्वस्त कर रहे हैं सिसोदिया जी। और अगर नहीं घटे दाम फिर दोबारा से चर्चा कर लेंगे इस मुद्दे पर। खैर, मेरे पास समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।